प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में शुक्रदेव के राशि परिवर्तन के ऊपर ये विषय लेकर के उपस्थित हूं, जहां आपसे चर्चा होगी मेष राशि मेष लग्न से लेकर मीन राशि मीन लग्न तक के जातकों के लिए शुक्रदेव का राशि परिवर्तन 26 मार्च 2026 से लेकर 20 अप्रैल 2026 तक क्या कुछ परिणाम देने वाले हैं, इसके बारे में ही आज का कार्यक्रम केंद्रित रहेगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। और शुक्रदेव जो होते हैं ना, वो अनुभवों के कारक होते हैं, रजस तत्व के ग्रह होते हैं, राजसिक प्रभावों से युक्त जातक को करते हैं। जिसकी कुंडली में शुक्रदेव बहुत बलवान होंगे वो अनुभवी होगा, बहुत मध्यम स्वर में बात करने वाला, सजावटी चीजों में विश्वास करने वाला और बड़े ही ज्यादा बहुत सारे विषयों को जानने वाला होता है। उसके पास तमस तत्व की विद्या भी होती है। शुक्रदेव तामसिक प्रभाव के विद्या से भी प्रभावित होते हैं या उसके मालिक हो सकते हैं। उनके पास वैदिक शिक्षा भी है और तामसिक शिक्षा भी है, राक्षसी विद्या भी है। इसी वजह से तो उन्हें राक्षसों का गुरु माना गया है। देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु जो हैं वो शुक्रदेव हैं। किसी भी अवस्था में आपने जब कभी भी किसी चीज को सुंदर देखा है, वो शुक्र के प्रभाव से प्रभावित है। क्लियर है? इतना काफी है। और भी क्या बता सकता हूं, तो काल पुरुष की जो कुंडली बनी है मेष लग्न की, उसमें शुक्रदेव धन और व्यापार भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। और जब आप विचार करेंगे तो द्वितीय भाव अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत आता है और सप्तम भाव काम त्रिकोण के अंदर आता है। यह धर्म है, यह अर्थ है, यह काम है, यह मोक्ष है, यह धर्म है, यह अर्थ है, यह काम है। तो शुक्रदेव को कौन कौन सा भाव मिला? एक अर्थ का और दूसरा कौन मिला? काम का। अर्थ से काम की पूर्ति, अर्थ से काम की पूर्ति। और वस्तुतः धर्म क्या है? धर्म ऐसा, धन ऐसा जो धर्म का रक्षण भी करता रहे, है ना? कि आप धन जो कमा रहे हैं उससे अगर धर्म की सुरक्षा नहीं हो रही है तो वो धन किसी काम का नहीं है। तो धन वही श्रेष्ठ होता है जो धर्म की सुरक्षा करने में इस्तेमाल होता हो। मूलतः अब बात विषय पे कर। मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए शुक्रदेव कैसा परिणाम करेंगे, इसको समझना होगा। धन, संतान और नौकरी, ये तीनों आपके लिए बड़े ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाले पक्ष बनेंगे। ये मैं बोर्ड पर भी समझाता रहूंगा, क्योंकि मेष राशि मेष लग्न की कुंडली के लिए धन भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं तो धन का प्रभाव मजबूत होगा। उसके बाद संतान, क्योंकि ये जन्म कुंडली के सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और जन्म कुंडली में पंचम भाव से त्रिकोण में बैठे हैं, इस वजह से संतान के पक्ष को मजबूती देंगे। और वहीं नौकरी, तो यहां ये जन्म कुंडली के नौकरी जो छठी भाव की स्थिति होती है और जन्म कुंडली का सप्तम भाव, इसको आप रोजगार भी कह सकते हैं। रोजगार चाहे व्यापार करते हो या नौकरी, दोनों ही। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी ग्रह जब किसी भी भाव से छठवें आठवें में कोई शुभ ग्रह बैठा होता है तो उस भाव की वृद्धि करता है। अर्थात यहाँ पे शुक्रदेव जन्म कुंडली में नौकरी भाव से आठवें भाव में गोचर करेंगे मेष राशि की कुंडली के लिए, मेष लग्न के लिए। इस वजह से शुक्रदेव का प्रभाव नौकरी और व्यापार भाव के तो स्वामी होते ही हैं। तो इस वजह से यहां ये शुक्रदेव मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए इस तरीके का परिणाम करने वाले बन रहे हैं। तो मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए धन, संतान और उसके बाद अगर वृष राशि वृष लग्न के जातकों के बारे में बात करते हैं तो आपकी कुंडली के लिए वृष राशि के लिए 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी एक राशि जन्म कुंडली के 6वें भाव में बनेगी। मतलब वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए ये जो शुक्रदेव का 20 अप्रैल 2026 तक का गोचर है वो संतुलित व्यय करने में सहयोग करेगा। आपका व्यय संतुलित हो जाएगा। उसके बाद विवाह आदि में लाभ के योग बनेंगे, मतलब ससुराल से सुख मिलेगा या वैवाहिक सुखों में वृद्धि भी हो सकती है।
और अगर निवेश करना चाहते हैं तो कुछ बाहरी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। ये किसको करना है? वृष। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए संतान का सुख बढ़ सकता है, संतान लाभ होगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे। मिथुन राशि मिथुन लग्न के लिए लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं, इसके साथ 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं। तो मिथुन राशि के लिए लाभ का योग बहुत ही उत्तम बन रहा है। इस वजह से मिथुन राशि के लिए संतान लाभ, रुके हुए काम और साथ ही साथ जो खोई हुई प्रतिष्ठा है, जो आपने प्रतिष्ठा पूर्व में किसी कारणवश खोया था, अब उसके वापस प्राप्त होने का योग भी ये शुक्रदेव। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दूर बन सकता है, क्योंकि कर्क राशि के लिए आपकी कुंडली के 10वें स्थान में है, तो करियर को लेकर के थोड़ा बहुत भ्रम दे सकते हैं। नौकरी लग सकती है नई, और रिश्ते अच्छे बनेंगे। जो आपके पूर्व में रिश्ते जैसे प्रेम वाले हों, मित्रता वाले हों, या जो भी रिश्तेदारों के साथ भी आपके जो रिश्ते कमजोर पड़े थे, वो कर्क राशि कन्या राशि कन्या लग्न के वाणी में सुधार, वाणी का पक्ष बढ़ेगा। संपत्ति से संबंधित जितने भी विवाद थे वो समाप्त होंगे और व्यवहार कुशलता बढ़ेगी। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए मैंने ये बात कही। और किसी भी विषय को समझने का जो एक आपका पक्ष होगा वो बड़ा ही तात्विक होगा और दृष्टिकोण अच्छा बन जाएगा। इसका अर्थ है कि ये राशि भी लगभग इस तरीके का परिणाम। तुला राशि तुला लग्न के जातकों की दिनचर्या अच्छी होगी, व्यापार अच्छा होगा, पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे होंगे और स्वास्थ्य भी ठीक होगा। इसके साथ नौकरी मिलने में सहयोगी साबित होंगे रिश्तेदार और दोस्त मित्र, और अचानक से धन लाभ के योग भी बनेंगे। ये किसको मैं बता रहा हूं? तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए। यहां आपके संबंध आपके सास और ससुर से भी अच्छे होंगे। कब तक? 20 अप्रैल 2026 तक। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों का ऋण समाप्त होगा। आपकी राशि से 6ठे घर में गोचर कर रहे हैं। जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति एकादशवें का गोचर कर रहा है अभी वर्तमान में। इस वजह से यहां पे ये बात कहेंगे कि वृष राशि वृष लग्न के जातकों का ऋण चक्र समाप्त होगा, शत्रु भी समाप्त होंगे। ये भी बात होगी कि साथ में स्वास्थ्य का लाभ थोड़ा कम हो सकता है। तो हो सकता है कि आप धन से ऋण तो चुका दें, पर आपका स्वास्थ्य मौसम बदलने का कारण कहें या जिस किसी भी तरीके से कहें, स्वास्थ्य में कमजोरी हो सकती है। तो वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए बड़ों से फायदा होने का योग बनेगा। जो आपसे बड़े लोग हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताऊ, इन लोगों से आपके संबंध अच्छे होंगे और उनसे आपको उपहार वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। संतान को नौकरी मिल सकती है। जो आपकी संतति है, अगर आप उम्र एक सीमा को पार कर गए हैं, तो धनु राशि धनु लग्न के जातकों को संतति से लाभ कहें या संतति को नौकरी मिल सकती है। समाज में प्रतिष्ठा और यश की वृद्धि संतान के कारण होगी। यह भी बात। मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए घर, गाड़ी और बंगला, इन सभी विषयों की प्राप्ति अगर करना चाहते हैं या इससे संबंधित कोई कार्य कर रहे हो या इससे संबंध बना करके काम आगे बढ़ाना चाहते हो या ऐसा कुछ काम करना चाहते हो या ऐसा प्राप्त करना चाहते हो, तो भी मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए ये गोचर अनुकूल रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए पॉजिटिविटी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि धार्मिक यात्रा और धन लाभ भी हो सकता है। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए किसी पर विश्वास करने का बल बढ़ेगा, धर्म की यात्रा होगी, दान पुण्य पूजा पाठ करने में मन लगेगा, ब्राह्मणों से संबंध अच्छे होंगे और ब्राह्मणों। मीन राशि मीन लग्न के जातकों का प्रभाव बढ़ने वाला है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा, रोग समाप्त होंगे। ये सारी बातें मीन राशि मीन लग्न के जातकों को देखने में मिल रही हैं। अब इसको एक बार फिर से मैं समराइज करता हूं। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये शुक्र मेष राशि के लिए लग्न में, वृष राशि के लिए 12वें और पराक्रमेश यानी कि तृतीय भाव मीन मिथुन राशि की कुंडली के लिए पराक्रमेश बन रहे हैं। तो यहां पे आपके बहुत सारे सुखों की वृद्धि भी करने वाले हो सकते हैं, जबकि कर्क राशि की कुंडली के लिए थोड़े बहुत कंफ्यूजन में लेके जा रहे हैं। सिंह राशि के जातकों को यश प्रतिष्ठा की वृद्धि दे रहे हैं।
कन्या राशि के जातकों को नौकरी आदि में लाभ देंगे, अनुभवों की वृद्धि करेंगे। व्यापार बढ़ेगा तुला राशि वालों का। स्वास्थ्य लाभ में कमजोरी हो सकती है वृश्चिक वालों को। धनु राशि के जातकों के लिए यश प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। मकर राशि के जातकों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा यहां भी बढ़ रही है, या फिर घर गाड़ी बंगला मैंने कहा। कुंभ राशि अब सकारात्मक प्रभावों से युक्त हो जाएगी, जबकि मीन राशि में यहां पे आपकी पैतृक संपत्ति की वृद्धि होती दिखाई दे रही है। ऐसा रहेगा कुछ प्रभाव शुक्रदेव का वृष राशि में। बाकी इसके बाद जब 20 मार्च 2026 20 अप्रैल 2026 जब आए तो शुक्रदेव वृष राशि में परिवर्तन करेंगे। अपनी राशि में परिवर्तन करने के कारण ये ग्रह बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। शुक्रदेव राजसिक ग्रह है। मेष राशि जो है वो तत्वतः अगर आप विचार करें तो अग्नि तत्व की राशि है, और शुक्रदेव जड़ से बंधे हुए ग्रह होते हैं। जड़ से बंधे हुए मतलब भूमि तत्व का प्रभाव इन पे ज्यादा होता है। इस वजह से इनका कोई विशेष मेल नहीं होता है, और ये विशेष मेल नहीं होने के कारण जिस जातक की कुंडली में अगर कमजोर बैठे होंगे, एक सिद्धांत यहां मैं आप लोगों को बताऊं, ग्रह अगर आपके लग्न चक्र में अच्छा बैठा हुआ है, उच्च का है, दिग्बली है, अपने राशि में बैठा है, तो गोचर में वो लगभग अच्छे परिणाम दे जाता है। लेकिन अगर शुक्रदेव आपकी कुंडली में बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं तो आप ये बात कह सकते हैं कि गोचर में भी ग्रह लगभग वो कमजोर ही परिणाम देता हुआ नजर आता है। एक बात और भी है, आपके मूल जन्म कुंडली में, जो आपके जन्म के समय पे कुंडली बन रही थी, मूल जन्म कुंडली में ग्रह जिस राशि में बैठा है, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में शुक्र मेष राशि में ही बैठे होंगे, तो वर्तमान में शुक्र मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। अब इसका अर्थ होगा कि ग्रह उसी अवस्था को प्राप्त कर रहा है, उसी राशि को प्राप्त कर रहा है। इस वजह से भी कई बार उस जातक की कुंडली के लिए शुक्रदेव अच्छे और अभूतपूर्व परिणाम देने वाले हो जाएंगे। इस कारण से भी मेष राशि के जातकों के लिए, वृष राशि के जातकों के लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए, तुला राशि के जातकों के लिए, धनु राशि के जातकों के लिए ये कई बार बहुत अच्छे परिणाम भी दे जाएंगे। कुछ तो स्थान के कारण और कुछ तो मतलब कुल मिलाकर के आप यह विचार कर लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव मेष राशि में बैठे हैं तो फिर ये अगला 1 महीने का जो लगभग काल रहने वाला है वो आपके लिए बड़ा ही पक्ष का काम करने वाला है। ये अश्विनी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, जो केतु का नक्षत्र है। तो मेष राशि में बैठ करके शुक्रदेव एक्सपीरियंस और भी ज्यादा उनका बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, वृष राशि, तुला राशि, ये जो राशियां हैं ये मेष राशि में बैठने के कारण इनका बल और बढ़ेगा एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक्सपीरियंस के मामले में। तो कुल मिलाकर के जो ये शुक्रदेव का टोटल जो एक प्रभाव बनने वाला है वो इस राशि के मामले में ज्यादा होगा। मैंने कौन कौन सी राशि बताई? मेष बताया है, वृष बताया है, सिंह बताया है, तुला बताया है और धनु बताया है ना। अगर उसी के साथ आपकी कुंडली में केतु भी बैठे हों शुक्र के मेष राशि में ही, मतलब शुक्र के ही साथ मेष राशि में और केतु भी बैठे हो वहीं, तब तो ये और भी ज्यादा बेहतर स्थिति को बना देने वाली बात हो। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी किसी भी जातक की कुंडली के लिए। क्लियर है इतना? तो ये इतनी बात रही और ये गोचर से संबंधित कार्यक्रम था, सोचा आप लोगों को बता दूं। कुछ इसी तरीके से आज के इस छोटे से और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।